चलिए तो कंटिन्यू करते हैं इसे। सबसे पहले यूज स्टूडेंट्स डाटाबेस यूज कर लिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू, याद होगा आपको कल वाला, नहीं याद तो दिखा देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू करने से 8 रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास। और डिटेल्स और स्टू, इन दोनों में यहाँ पे रोल नंबर कॉमन है, उसके बेस पे ये रिजल्ट आ गया। ये आप कल कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। नया यहाँ पर है, यहाँ पर हम केवल ज्वाइन वर्ड का इस्तेमाल किया, तो ये ऑटोमेटिकली इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ये भी हमने कल आपको दिखाया था। ज्वाइन की जगह आप कॉमा भी लगा देंगे तब भी सेम आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टू के अंदर 8 रिकॉर्ड्स है और डिटेल्स के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं। 8 या 24 रिकॉर्ड आ गए, आपके सामने नजर आ गए। हमने यहाँ ज्वाइन वर्ड का इस्तेमाल किया है। ये जो काम हमने यहाँ पर किया था इसको इक्वी ज्वाइन कहते हैं। यहाँ लिखा है स्टू का रोल नंबर डिटेल्स के रोल नंबर से जहाँ मैच हो जाए उन रिकॉर्ड्स को दिखा दीजिए। तो इसने जो रिजल्ट दिखाया इसमें 3 रिकॉर्ड्स आए क्योंकि 3 मैच कर रहे हैं। और जो डिग्री है वो हमारी कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिग्री आई। 7 डिग्री के अंदर आप ये देख सकते हैं कि रोल नंबर दो यहाँ पर भी आ रहा है, रोल नंबर यहाँ पर भी आ रहा है रोल नंबर। अब रोल नंबर के बेस पे हमने ज्वाइन किया, रोल नंबर को 2 बार देने का कोई औचित्य कोई बेनिफिट नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। 2 बार रोल नंबर क्यों देखें। तो एक बार देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ तो यहीं पर हम स्टार की जगह एट्रीब्यूट्स के इंडिविजुअल नेम डाल देंगे, जो जो एट्रीब्यूट दिखने हैं उनके नाम आ जाएंगे, तो जो जो नाम डालेंगे वैसे दिखा देगा। और अगर मान लो वैसे ही आपको शॉर्टकट तरीके से एक ही बार देखना है, उसका अल्टरनेट तरीका है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में बेनिफिट क्या हुआ आपका, वो आपने अब चेक करेगा दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट नेम कौन सा है। रोल नंबर कॉमन एट्रीब्यूट है, आपको कमांड भी नहीं देनी पड़ी कि आपने किस एट्रीब्यूट पे ज्वाइन करना है। हमने नहीं लिखा कि जहाँ पर वेयर स्टू डॉट रोल नंबर इक्वल टू डिटेल डॉट रोल नंबर, नहीं लिखा हमने। हमने केवल नेचुरल ज्वाइन वर्ड का इस्तेमाल किया, तो ऑटोमेटिकली उसने देखा दोनों टेबल के अंदर रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट जो है वो कॉमन है, उसके बेस पे उसने ज्वाइन कर दिया और आपके सामने सेम रिजल्ट आ गया। और टॉप ऑफ ऑल रोल नंबर एट्रीब्यूट भी रिजल्ट में एक ही बार आया, 2 बार नहीं आया। ये है नेचुरल ज्वाइन। जिन्हें क्लियर हाथ खड़ा कर दीजिए। ब्राजल देवांशु, ब्राजल है क्या? आयुष ब्राजल डाउट है तो पूछिए।
सर वो नेचुरल ज्वाइन डिटेल्स क्या है, एक बार फिर से बताना, मतलब इसका मतलब क्या होगा? नेचुरल ज्वाइन करने से दोनों टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट सेम नाम से है, दोनों के अंदर एक ही एट्रीब्यूट है जिसका नाम सेम है, जिसका नाम है RN रोल नंबर, तो रोल नंबर के बेस पे इसने ज्वाइन कर दिया। जहां पर स्टू का रोल नंबर डिटेल के रोल नंबर से मैच कर रहा है उसके बेस पे रिजल्ट दे दिया। रोल नंबर एट्रीब्यूट आउटपुट में केवल एक ही बार दिखाया, और हमें अपनी क्वेरी के अंदर कंडीशन भी नहीं देनी पड़ी कि भाई जहां पर स्टू के रोल नंबर को डिटेल के रोल नंबर से मैच करके दिखाओ। केवल नेचुरल ज्वाइन ने अपने आप चेक कर लिया, जो एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन है उसके बेस पे उसने रिजल्ट दे दिया। ओमकार आयुष ब्रजल, क्लियर है तो हैंड रेज करिए, क्लियर तो नोट पूछ लो। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से बता दो। दोबारा सुन लीजिए। नेचुरल ज्वाइन जो क्लॉज है, ये लगाने से हमें ये नहीं लगाना पड़ेगा कि स्टू के रोल नंबर को डिटेल के रोल नंबर से मैच करो, तो ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि दोनों टेबल्स के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट कॉमन है, उसके बेस पे ऑटोमेटिक ज्वाइन कर देगा, और रिजल्ट में वो वाला एट्रीब्यूट दो बार नहीं आकर केवल एक ही बार आएगा। हमने यहाँ पर नहीं लिखा वेयर स्टू डॉट रोल नंबर इक्वल टू डिटेल डॉट रोल नंबर, उसने ऑटोमेटिक चेक कर लिया कि दोनों टेबल के अंदर रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट कॉमन है, दूसरे के बेस पे ज्वाइन कर दिया और रिजल्ट दे दिया आपको। मोर ओवर टॉप ऑफ ऑल, जो रिजल्ट में आपका वो जिस एट्रीब्यूट पे उसने ज्वाइन किया वो दो बार नहीं आया, केवल एक ही बार आया। अभी फिर से बोलूंगा एक बार। सर ये दो टेबल है क्या? सर इसका मतलब जो दोनों टेबल में कॉमन है सर वही दिखाएगा ये? हाँ वही दिखाएगा। ठीक है सर। कृष्णा, यस सर। सही में आया कि नहीं? नो सर। अभी ज्वाइन किया है? यस सर। कितनी बार रिपीट करूं इसका बेटा मैं? चलो फिर से रिपीट करते हैं एक बार। यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन वर्ड का इस्तेमाल किया है। नेचुरल ज्वाइन वर्ड इस्तेमाल करने से जो दो टेबल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं उसके अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है, उस कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देगा। आपको अलग से कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी दैट वेयर्स टू डॉट रोल नंबर इक्वल टू डिटेल डॉट रोल नंबर, बस। और रिजल्ट में वो वाला एट्रीब्यूट केवल एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। कृष्णा सही में आ गया? ओके सर। सर चाहे कोई सा भी एट्रीब्यूट हो? बेटा जो एट्रीब्यूट दोनों टेबल के अंदर कॉमन होगा उसी के बेस पे ज्वाइन करेगा ना। दोनों के अंदर RNO कॉमन है, दोनों के अंदर मार्क्स तो नहीं है, दोनों के अंदर एड्रेस तो नहीं है। सर अगर जैसे किसी के मार्क्स सेम है तब भी आ जाएगा? बेटा सर जैसे दो लोगों के मार्क्स सेम है तब भी आ जाएगा वो इसमें रिजल्ट में? उसको मार्क्स से लेना देना ही नहीं है, दोनों के अंदर रोल नंबर मैच हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा बस। नहीं सर, अगर रोल नंबर सेम नहीं है तब? बेटा रोल नंबर सेम होगा तभी तो आएगा, रोल नंबर के बेस पे ही मैच करेगा ना। आप मार्क्स की बात कर रहे थे, रोल नंबर सेम होगा तभी आएगा, अगर रोल नंबर सेम नहीं होगा तो वो रिजल्ट में आएगा ही नहीं। तो सर इसमें ऐसे पता कैसे चलेगा? रोल नंबर इसमें तो लिखा नहीं है। बेटा यही तो नेचुरल ज्वाइन का मैजिक है, दोनों के अंदर कम से कम रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट तो कॉमन है कि नहीं? हाँ। उसी एट्रीब्यूट के बेस पे चेक करेगा जहां पर इस एट्रीब्यूट की वैल्यू दूसरे के एट्रीब्यूट की वैल्यू से मैच कर रही है। यानी कहने का मतलब है ये कंडीशन आपको मैनुअली नहीं लिखनी पड़ी, यही कंडीशन ऑटोमेटिक लिखी गई। यहाँ पे ये लिखा है ना, ये स्टूडेंट रोल नंबर, ये ऑटोमेटिक लिखी गई। क्यों? क्योंकि तो दोनों के अंदर रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट है, दैट्स इट। सर तो ये किसी और के बेसिस पे भी कॉमन एट्रीब्यूट पे हमें दे सकता आउटपुट? क्या सर अगर कोई और एट्रीब्यूट कॉमन है तो उसके बेस पे आउटपुट देगा ये रोल नंबर के अलावा? बेटा जो भी एट्रीब्यूट दोनों टेबल के अंदर कॉमन है उसके बेस पे आउटपुट आ जाएगा।
अच्छा सर, जैसे एड्रेस सेम होगा तो एड्रेस आ जाएगा उनका। हाँ हाँ, एड्रेस आ जाएगा नहीं, एड्रेस के बेस पे ज्वाइन कर देगा, अगर दोनों के अंदर एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट कॉमन है तो। ठीक है, चले आगे। एक दूसरी कमांड भी होती है हमारी, करके दिखा देते हैं आपको। उसमें हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टू, नेचुरल ज्वाइन का अगर हमने इस्तेमाल किया तो उसके बाद हमारे को ये चीज नहीं देनी है, स्टू डॉट रोल नंबर इक्वल टू डिटेल डॉट रोल नंबर। अगर नेचुरल ज्वाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, केवल ज्वाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम ये देंगे कि किसके बेस पे ज्वाइन करना है हमारे को। ऑन, ऑन का इस्तेमाल होता है इसमें, देखिएगा। और सर यहाँ नेचुरल का मतलब क्या था? बेटा नेचुरल का मतलब ये है कि जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट है उसकी कंडीशन आपको देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। नंबर एक। नंबर दो, आउटपुट में वो वाला एट्रीब्यूट एक ही बार आएगा बस। ज्वाइन लगाओगे तो ये सब काम नहीं होगा, फिर आपको सारा का सारा काम मैन्युअली करना पड़ेगा। देखिए एरर आ गया ना इसमें। यहाँ पर क्या है, नेचुरल वर्ड हटा देंगे हम। देखिए सेम आउटपुट आ गया। हैंड ऑन कर लीजिए सब बच्चे। और यहाँ पर देखिए सेम आउटपुट आपके सामने आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन नहीं लिखा, केवल ज्वाइन लिखा, इसलिए आउटपुट में रोल नंबर 2 बार आया और कंडीशन भी लगानी पड़ी। नेचुरल ज्वाइन करते हो तो आउटपुट में रोल नंबर 1 बार आएगा, कंडीशन भी नहीं लगानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए इसको बंद कर रहे हैं। Yes, sir. वापस पाइथन की तरफ चलते हैं। ये वाली फाइल भी आपको सेंड कर रहा हूँ मैं।
पढ़ लेना, कभी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब बेटा वापस फाइल हैंडलिंग की तरफ चलते हैं हम। फाइल हैंडलिंग में हमारा CSV रह गया था और एक हमारा रह गया था रैंडम एक्सेसिंग, यानी 0 1 2 जो हम बात कर रहे थे। ये देखिए बेटा, यहाँ पर अब आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग में कहीं पर भी हम एक्सेसिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी हम स्विचिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी हम पोजीशन को लेके जा सकते हैं। 0 1 2 आपको हमने बताया था। 0 means from beginning, 1 means from current position and 2 means from end। यहाँ पर जो बी अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है ये आपका बिट वाइज डाटा है, यानी रॉ डाटा है आपका, बाइट लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो लिखा है ना बी ABCD, इसका मतलब क्या है, बाइनरी मोड है। बाइनरी मोड की वजह से ये हमने इसका इस्तेमाल किया है। इसका मतलब बाइट लाइक ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर हम हटा देंगे तो एरर आ जाएगा, देखिएगा। क्या कह रहे हैं, एरर, अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड नॉट str। स्ट्रिंग नहीं चाहिए हमारे को, बाइट लाइक ऑब्जेक्ट चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि फाइल को हमने बाइनरी मोड में खोला है, WB+, यानी राइटिंग भी करनी है और रीडिंग भी करनी है बाइनरी मोड में। क्योंकि बाइनरी मोड है इसलिए नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं लेगा, ये आपका बाइट लाइक ऑब्जेक्ट लेगा। इसको हमने बी लगा दिया, आर से हमारा रॉ ऑब्जेक्ट बन जाता है और बी से बाइट लाइक ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा, ये बाइनरी फॉर्म में बन जाएगा ये। अब देखिएगा, रन करते हैं इसे। फाइल को जैसे ही हमने ओपन किया, फाइल को ओपन करते ही टेल के से उसकी पोजीशन जानी, तो फाइल ओपन की है, इनिशियली फाइल ओपन की है, W मोड में फाइल ओपन की है। आपको मालूम होगा कि W मोड में फाइल ओपन करते हैं हमेशा फ्रेश फाइल ओपन होती है, कुछ होता भी है तो डिलीट हो जाता है पहले का। तो हमारी बाय डिफॉल्ट इनिशियल पोजीशन टेल ने बता दी, जो कि 0 है। फाइल पे हमने ABCDEFGH राइट कर दिया। फिर फाइल से हम लास्ट से 2 यानी फ्रॉम लास्ट से 3 बाइट्स बैक गए, पीछे गए और रीड किया। तो रीड करके डिस्प्ले कर दिया, तो आउटपुट में लिखा आ गया FG, नजर आ रहा है।
उसके बाद पोजीशन को हमने टेल करके जाना कौन सी पोजीशन पे है, तो आउटपुट में आ गया 7। फिर से दो कैरेक्टर्स रीड करने की कोशिश की, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ही कैरेक्टर बचा हुआ है जी के बाद, उसने एक कैरेक्टर रीड किया, दो कैरेक्टर रीड नहीं किए, और टेल ने आपको दे दिया 8। जिन्हें क्लियर है अपना हाथ खड़ा करिए। सर तो सर एक ये बार वाला दोबारा बता दो सर। हाँ 1% एट मूवमेंट बोलो। सर एक बार दोबारा बता दो सर। दोबारा से सुन लीजिए बेटा। मुझे वो आइटम पूछ रहा हूँ सही में नहीं है कुछ कुछ, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है सच, सब कुछ पुराना लिटिल बिट ही नया है। बताइए सर क्या? स्ट्रिंग में बी डालने के बाद उसके बाद क्या समझाया, उसके बाद समझ नहीं आया सर। बेटा सीख सही में नहीं आया, ये राइट सही में नहीं आया है, रीड सही में नहीं आया, टेल सही में नहीं आया। वो लाइन बताइए। नहीं सर, राइट के बाद से समझा दो सर। राइट से पूरा समझ आ गया, राइट तक समझ आ गया। चलिए राइट के बाद है सीख। सीख का मतलब है लेके जाओ, क्योंकि हम फाइल पर राइट कर चुके हैं ABCDEFGH। अगर हम इस समय टेल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आप लोग बताइए मुझे। ये मैंने टेल कर दिया, बताइए आउटपुट क्या आएगा। सर 5 हाँ 5 क्यों आएगा? 0 हाँ, इसके बाद सर 8 आएगा सर। 7। तो 7 8 आएगा सर राइट के बाद। हाँ 7 और 8 अलग अलग दो राय आ रही हैं, तो बता दें कि कैसे काउंट करता है ये। देखिएगा जैसे फाइल ओपन करते हैं, ए की पोजीशन कौन सी है मालूम है? 0 के 1। 1 इज द, कौन बोल रहा है? सर अभिषेक। अभिषेक। 1 इज द रॉन्ग आंसर बेटा। ए पोजीशन 0 पे है, जैसे इंडेक्स होते हैं आपके लिस्ट के अंदर, वैसे ही इसकी पोजीशन होती है। अब बताइए आउटपुट में टेल में क्या आएगा, 7 आएगा 8 आएगा? 7 आएगा सर। हाँ श्योर है 7 आएगा। अभिषेक क्या कहते हैं? सर मेरे को तो 8 ही लग रहा है। 8 इज द राइट आंसर। श्योर है 7 नहीं 8 आएगा। बेटा एक बात समझ लीजिए कि जब हम रीडिंग करते हैं या जब राइटिंग करते हैं तो हमारा पॉइंटर कहाँ पर होता है? जो राइट कर चुके हैं वहां पर, या जो राइट कर चुके हैं उसके आगे? बताइए स्टूडेंट्स, जो हम रीड कर चुके हैं उसके आगे पॉइंटर होता है रीडिंग राइटिंग के टाइम, या जो रीड राइट कर चुके हैं लास्ट वाले पे होता है? सर उसके आगे होता है जो कर चुके हो। बिल्कुल ठीक जवाब है। चाहे हम रीडिंग करें चाहे राइटिंग करें, जितना रीड कर चुके हैं जितना राइट कर चुके हैं वो पास्ट हो गया, वो पीछे रह गया, हमारा पॉइंटर उसके आगे होगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। अब समझिए, हमने ए राइट किया, ए राइट करते ही हमारा पॉइंटर कहाँ पर आ गया? 1 पे। बी राइट करते ही 2 3 4 5 6 7 8। एच राइट करते ही, एच हालांकि 7 पर है लेकिन हमारा पॉइंटर 8 पे होगा, क्योंकि एच राइट हो चुका है, इसलिए टेल आपको 8 देगा। आ गया 8? तो इस प्रकार से सर फिर ये नीचे वाले प्रिंट में 7 कैसे आया? बता रहे हैं, इतना सही में आ गया ना। अब टेल ने आपको 8 दे दिया। -3 का मतलब है 8 से 3 बाइट बैक जाइए। तो अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम हैं यहाँ पर, 1 बाइट बैक गए, 1 2 3, हम F पे आ गए। ठीक है, और अब हमने 2 बाइट्स रीड कर लिए, F और G। F और G रीड करने के बाद पॉइंटर कहाँ पर आ गया? H पे आ गया। जो हमने रीड किया उसको डिस्प्ले कर दिया, FG हमारे आउटपुट में आ गया। और टेल ने क्या बताया, पॉइंटर कहाँ पर है? पॉइंटर कहाँ पर है हमारा?
7 पे या फिर जी पे। ठीक है, ये ए रीड करते ही 1 पे आ गया, बी रीड करते 2 पे, 3 4 5 6 7, जी रीड कर चुका है इसलिए हमारा पॉइंटर 7 पे है इस समय, इसलिए आउटपुट में 7 आ गया। सही में आ गया सबका सब कुछ, या किसी को डाउट है कुछ? सर आ गया समझ। जिन्हें सही में आ गया हाथ खड़ा कर दीजिए, जिन्हें नहीं आया पूछ लीजिए। और लास्ट में 2 कैरेक्टर रीड करने की कोशिश की गई, 2 कैरेक्टर थे ही नहीं हमारे पास, जो एक था उसने रीड कर लिया, दैट्स इट। सर मतलब जो कर्सर के आगे वाली वैल्यू है वो शो करेगा ना, वो पॉइंटर के। कर्सर के आगे वाली वैल्यू कहाँ शो करेगा बाबू? कर्सर ही जितना रीड कर चुके हैं कर्सर उसके आगे चलता है हमेशा। जैसे आपको लिख के दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये हमारा कर्सर है, ठीक है, मैंने लिखा दिस। अब पॉइंट जो हमारा कर्सर है, जो पॉइंट कर्सर ही पॉइंटर बोलते हैं इसमें, फाइल पॉइंटर एस के ऊपर है कि एस के आगे है? एस के आगे। दैट्स इट। तो टी कौन सी पोजीशन पे है? 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। 3 पे कौन है? टी है 0 पे। आई टी को रीड करते अच्छा। पॉइंटर हमारा 1 पे आ गया, 2 3 हाँ। 4, यानी हमने 4 कैरेक्टर राइट किए और हमारा पॉइंटर इसमें 4 पे आ चुका है। टेल करेंगे तो 4 आएगा हमारा आंसर। हालांकि 0 1 2 3 0 1 2 3 ये 4 बाइट राइट किए उसने, हमारा पॉइंटर 4 पे, क्योंकि 4 राइट हो चुके हैं, 0 1 2 3। सर तो उस हिसाब से जी तो 66th पोजीशन में और एच हमारा 7 पे। 0 1 2 3 4 5 6 7। हाँ काउंटिंग। कुछ पूछना है विवेक? सर फिर उस हिसाब से तो हमारा जो जी वाली पोजीशन है वो 6 पे और एच वाली पोजीशन एच पे। बेटा जी को रीड कर चुका है ना, जी तो 6 पे है, लेकिन रीड करते ही हमारा पॉइंटर तो 7 पे आ जाएगा ना। जिसको अच्छा, जो रीड कर चुका जो रीड कर चुका उसके आगे की वैल्यू दिखाएगा ये। हाँ, क्योंकि हमारा पॉइंटर उसके आगे हो जाता है ना। जी तक रीड कर चुका है, यानी 6 तक रीड कर चुका है, हमारा पॉइंटर 7 पे है। ओके सर। ठीक है, और इजी कर देंगे इसको। चलिए आगे। यस सर। यस सर। सर अभी क्लास रीज्वाइन करनी है ना? हाँ, क्लास चलेगी आपकी 12 बजे तक, 11 बजे तक चलेगी क्लास आपकी, 11 बजे तक। जितनी बार भी जरूरत पड़ेगी ज्वाइन करते रहेंगे टिल 11 द क्लास वुड गो ऑन। इज दैट मच क्लियर? यस सर। अगला स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट आधा मिनट रह गया, हम इसको ऑफ कर रहे हैं और दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सबने अटेंडेंस डाल दी है ना अपनी इस वाले में?